है। तो अब ये जो CO2 गैस है, यहाँ पर जो लेयर बना लिया है, इस रिटर्न प्रोसेस को होने नहीं देता है, जिस कारण से धरती में दिन भर जो गर्मी हुआ और साथ में जो रिटर्न बैक हो रहा था उस टाइम पे गर्मी को रिटर्न होने नहीं दिया, तो ये धरती दोबारा क्या रह गया, गर्म रह गया। तो 12 घंटा में ये प्रोसेस हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है, दोबारा दिन हो गया, तो फिर से गर्म होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये धरती धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। तो इस प्रकार से CO2 गैस के फॉर्मेशन के कारण हम लोगों ने धरती को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो CO2 निकलता कहां से, व्हीकल से, कारखानों से, जरूरत से ज्यादा अमाउंट में CO2 हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब CO2 निकलने के लिए क्या चाहिए, जो भी सामान दुनिया में कार्बन से बना है वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो CO2 बना देगा। डीजल पेट्रोल जितना चीज देख रहे हैं सब कार्बन से बना हुआ है, और दुनिया में जितना भी इंडस्ट्री चल रहा है सब डीजल पेट्रोल और कोयला से चल रहा है, कोयला भी कार्बन से बना हुआ है। तो ये लोग जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो CO2 गैस फॉर्मेशन कर देगा, और ये CO2 गैस क्या होगा, धरती से बाहर नहीं जा पाएगा, जिस कारण से धरती से जो रात के टाइम में ठंडा होना था धरती को, वो प्रोसेस सही से हो नहीं पाएगा और धरती पूरा का पूरा गर्म होता जाएगा। ठीक है। दूसरा, हम लोग आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं फ्रिज, जिसमें क्या होता है, कूलेंट के रूप में CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। ठीक है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, इस ओजोन लेयर में छेद पैदा कर देता है। तो देखिए ओजोन लेयर का काम क्या है कि दिन के समय जो दृश्य किरण है उसको पार होने देना, बाकी जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसको यहाँ से रिटर्न करा देना। तो ये छोटा छोटा इसमें क्या होता है, जाली जैसा है, जो छेद होता है, जिससे ये काम हो जाता है। और रात के समय में जो हीट है वो यहाँ से रिटर्न चले जाना उस छेद, इस छेद के माध्यम से। ठीक है। तो अगर ओजोन परत में छेद हो जाएगा तो बाकी किरणें भी क्या होगा, धरती पे एंटर हो जाएगा, और धरती पे अगर बाकी किरणें एंटर होता है तो इसमें से है UV रे, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट किरण। ये UV रे अगर त्वचा पे, स्किन पे, पेड़ पौधा पे पड़ता है तो इंसान पे पड़ेगा तो इंसान को कैंसर होगा, पेड़ पौधा पे पड़ेगा तो पेड़ पौधा मर जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन बना रहा है और धरती को वेपोराइजेशन के मदद से, देखिए पेड़ पौधा धरती को ठंडा रखने का काम करता है, मतलब जमीन से पानी लेता है और पत्ता के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, एरिया ठंडा होता है। तो ये हम लोग पेड़ पौधा तो काटते जा रहे हैं, तो इससे ये प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो गया है। साथ में अगर पेड़ पौधा UV किरण से मर जाएगा तो ये ठंडा करने का काम भी खत्म कर देगा। ऊपर से अगर ओजोन परत को हम लोग CFC गैस की मदद से, और बहुत सारा ग्रीन हाउस गैसेस है जो ओजोन परत को बर्बाद कर रहा है, तो अगर ये छेद हो जाएगा तो UV किरण जरूरत से ज्यादा आएगा, पेड़ पौधा जरूरत से ज्यादा मरेगा, इंसान भी क्या होगा, बीमारी से मरेगा। तो साथ में पूरा जो इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से धरती को जो गर्म करने के लिए जिम्मेदार चीज कौन है, ये है हमारा CO2 गैस। CO2 गैस का मात्रा जितना ज्यादा होगा धरती उतना भयानक गर्म होगा। ये गैस अभी वायुमंडल में 0.03% पहले था और अब ये बढ़ के 0.04% हो गया है। तो सोचिए इतना कम अमाउंट में होने पर इतना गर्मी, इसका मात्रा अगर और बढ़ जाने वाला टाइम में तो गर्मी भयानक हो जाएगा। ठीक है। और एल नीनो तो है ही, तो वो तो 4-4 साल में, 100-150 साल में कभी कभी आता है, लेकिन CO2 गैस तो हम रोजाना छोड़ रहे हैं, तो रोजाना धरती तो गर्म होगा ही। इसी को ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी हमको बताया जा रहा है कि धरती हमारा जो पूरा गर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है सही से हीट को धरती से बाहर निकलने नहीं दे रहा है, जिस कारण से ये चीजें हो रहा है। कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ठंडा भी होगा ना, लेकिन अगर सोचिए कवर उसका खराब कर दे, बाहर आवरण जो है उसको ब्लॉक कर दे, तो ठंडा होने में लेट होगा, और अगर ऐसा होता है तो चीजें लेट से ठंडा होगा। ये प्रोसेस धरती के साथ भी हो रहा है, इसलिए धरती भी भयानक गर्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।